हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 क्वेश्चन से महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC का तैयारी करें, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC का तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हम लोग से बना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से आप सभी लोगों को लगा वो सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए चलता है आज का पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गया है और आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क जगह, ठीक है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क जगह है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, अगर दो को क्वेश्चन मार्क जगह तो आप हम लोग को सीरीज को देखना, ठीक है। अगर सीरीज को देखा जाए दोस्तों तो सीरीज में हम लोग का क्या दे रखा है। तो सीरीज में देखा जाए दोस्तों हम लोग को क्या क्या दे रखा है, बढ़ते हुए क्रम में चल, ठीक है। अगर बढ़ते हुए क्रम में अगर सीरीज चल रहा है दोस्तों तो जाहिर सी बात है हम लोग को यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा या फिर मल्टीपल करना पड़ेगा या फिर स्क्वायर करना पड़ेगा या फिर क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों अगर हम लोग को जो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा तो मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा तो स्क्वायर, उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा तो क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए प्लस करके ही देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है दोस्तों बहुत ही धीरे धीरे इमोशनल में हम लोग का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 125 से 127 मात्र 2 बढ़ा हुआ, ठीक है। 127 से 131 मात्र हम लोग को यहाँ पे 4 बढ़ा हुआ, ठीक है। और 131 से 137 हम लोग को यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 6 बढ़ा हुआ, ठीक है। 137 से 145 हम लोग को कितना बढ़ना चाहिए दोस्तों, तो 8 बढ़ना चाहिए, ठीक है। 145 से 100 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दोस्तों एक बार हम लोग नीचे की ओर देखा जाए तो 2 2 करके बढ़ रहा, ठीक है। 2 2 करके बढ़ रहा है, यहाँ पे प्लस का 2 कर देंगे तो हम लोग का 10 यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। प्लस का 10 यहाँ पे करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे 155 आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर 155 आ जाएगा दोस्तों तो हम लोग को यहाँ पे भी अब बढ़ाने के कितना बढ़ेगा, यहाँ पे भी 10 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 बढ़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए 167 यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे 12 जो बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे 14 बढ़ना चाहिए, ठीक है। 14 यहाँ पे बढ़ा देंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना बढ़ जाएगा, 181 हो जाएगा, ठीक है। तो 181 हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कितना बढ़ा हुआ तो एक जगह 155 और एक जगह 181 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो 155 और 181 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा, ठीक है। तो 155 और 181 हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुने, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है दोस्तों, यहाँ पे DF से यहाँ पे दोस्तों जिस तरह के MRO हुआ है दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे BDI से यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि आखिर का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। जो रिलेशन यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों वही रिलेशन हम लोग को यहाँ पे भी लगाना, ठीक है। तो क्या कौन सी लगाना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे D कितने डिजिट पे होता है, D हम लोग का 4 पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे 11 कितना पे हुआ दोस्तों, 11 हम लोग का यहाँ पे K 11 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 और 11 में दोस्तों प्लस का 7 करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे F कितना पे होता है दोस्तों, 6 पे होता है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 6 और 7 कितना हो जाएगा हम लोग को 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों K कितने पे होता है, 11 पे होता है, ठीक है। और R कितना पे होता है, 18 पे होता है, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों अगर प्लस का 7 करते हैं तो हम लोग का 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए दोस्तों इसमें देखा जाए दोस्तों तो B 2 पे होता है, ठीक है। 2 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का कोड क्या होता है, I होता है, ठीक है। तो अगर I होता है तो हम लोग का ई वाला ऑप्शन चला गया, ठीक है। ई वाला ऑप्शन हम लोग का चला गया। अब हम लोग का क्या बचा, यहाँ पे D बचा, ठीक है। D कितने पे होता है दोस्तों, 4 पे होता है, ठीक है। 4 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 का प्लस वैल्यू कितना होता है, कोड कितना होता है, K होता है, ठीक है। यहाँ पे K लिख दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों I कितने पे होता है, 9 पे होता है, ठीक है। 9 में दोस्तों अगर हम लोग फिर से 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 का कोड कितना होता है, P होता है, ठीक है। तो
आई के पी किस में है दोस्तों? देखिए आई के पी हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषमों का चयन करें, ठीक है। यानी कि विषम का चयन करना है दोस्तों, यानी कि हम लोग को बताना है इसमें अलग कौन सा संख्या हो जाएगा, कौन सा शब्द हो जाएगा अलग, वो चीज़ हम लोग से पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अलग कौन सा हो जाएगा। तो देखा जाए दोस्तों जिनेवा और ज्यूरिख और बर्न, जो हम लोग का क्या है दोस्तों, ये हम लोग का जो है स्विट्जरलैंड के प्रमुख शहर है। क्या है दोस्तों? स्विट्जरलैंड का प्रमुख शहर। ये तीनों जो दोस्तों हम लोग का क्या है स्विट्जरलैंड का प्रमुख शहर हो गया, ठीक है। तीनों जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड का प्रमुख शहर हो गया। लेकिन ये जो पेरिस हम लोग का दे रखा है, पेरिस क्या हो गया दोस्तों? फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। क्या है? फ्रांस की कैपिटल है। फ्रांस की कैपिटल यहाँ पे दोस्तों हम लोग का पेरिस हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों हम लोग से अलग पूछा है, तो अलग हम लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दे रखा है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल किससे बनेगा दोस्तों? ध्यान से देखिए, यहाँ पे CON के कोड क्या पे दे रखा है, यहाँ पे 1649 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे CONE का कोड क्या दे रखा है दोस्तों? 1649 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे NEC के कोड क्या दे रखा है दोस्तों? 2169 दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग से पूछा क्या गया है दोस्तों? हम लोग से पूछा गया है के का कोड क्या होगा। तो के का कोड यहाँ पे देखिए दोस्तों दे रखा है, ठीक है। के का कोड क्या दे रखा है? 9 दे रखा है, ठीक है। 9 हम लोग को यहीं पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये भी सवाल दोस्तों कोड का सवाल जो दोस्तों बहुत बार एग्जामों में पूछा गया सवाल है दोस्तों, और जितने भी एग्जाम होते हैं 2 या 4 को जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। ब्लड रिलेशन का दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, और हर एक एग्जाम में कम से कम 3 या 4 सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये सवाल कैसे बनेगा और बनाने का प्रयास भी करना आप सभी लोगों को, और कमेंट बॉक्स में एंड में बताना भी है कितना सवाल बना कितना नहीं बना, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग से पूछा है JH का पिता है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, जे दोस्तों सॉरी जी जे जो है H का पिता है, ठीक है। जे दोस्तों H का पिता है, ठीक है। H का यहाँ पे हो मान के चलिए पिता हो गया, तो जे दोस्तों JH का पिता है, जे जो दोस्तों H का पिता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये हम लोग का प्लस से दर्शाएंगे ताकि समझ में आ जाएगा कौन लेडीज़ कौन जेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला आगे बढ़ेंगे तो आगे दे रखा है JH की माता है, ठीक है। JH की माता है, ठीक है। जे दोस्तों है H जो दोस्तों J की माता है, ठीक है। H जो है J की माता है, ठीक है। J की माता हो गया, ठीक है। H जो दोस्तों है J की माता हो गया, J की माता हो गया, यानी कि माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है। माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे J दोस्तों जो है K का भाई है, ठीक है। J दोस्तों जो है K का भाई है, J जो दोस्तों K का भाई यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्लस से इसको डिवाइड मतलब दर्शाएंगे, ठीक है। J K का भाई हो गया। अब हम लोग से देखिए यहाँ पे पूछा KL का पुत्र, ठीक है। KL का पुत्र, ठीक है दोस्तों। K जो है L का पुत्र है, K जो दोस्तों L का पुत्र हो गया, यानी कि पुत्र हो गया यानी कि प्लस से हो देंगे इसको, ठीक है। तो आपस में दोनों भाई हो गया, ठीक है। आपस में दोनों भाई हो गया। अब देखिए हम लोग से पूछा है KL का भाई हो गया, KL का पुत्र हो गया, ठीक है। K जो दोस्तों L का पुत्र हो गया, ठीक है। अब हम लोग से पूछा है GL से क्या संबंध, GL से क्या संबंध है दोस्तों? देखिए GL से क्या संबंध है, तो G यहाँ पे हो गया, L यहाँ पे हो गया। LGL से क्या संबंध हो गया दोस्तों? ये मान के चलिए क्या हो गया, ये एक सेकंड फिर से सवाल को देखा जाए तो सवाल में दे रखा है जी H का पिता है, ठीक है। G दोस्तों जो है H का
पिता है, यहाँ पे पिता हो गया, ये पिता हो गया, ठीक है। जी दोस्तों जो है एच का पिता हो गया, ठीक है। और एच जो दोस्तों जे की माता हो गया, ठीक है। एच जो है जे की माता हो गया, ठीक है। अब दोस्तों जो दे रखा है जे के का भाई है, ठीक है। जे दोस्तों जो है के का भाई हो गया, ठीक है। के एल का पुत्र हो गया, के एल का पुत्र हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे प्लस से इसको दर्शाएंगे, ठीक है। तो आपस में पति पत्नी हो गया, भाई हो गया, ठीक है। अब हम लोग से पूछा है कि जे एल से क्या संबंध, जी एल से क्या संबंध। जी दोस्तों जो है एल से क्या संबंध, जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका पत्नी हो गया, पत्नी का ये पिता हो गया, पत्नी का पिता हो गया यानी कि ससुर। तो ससुर दे नहीं रखा दोस्तों, पत्नी का पिता दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो अगला सवाल पे आगे दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा हम लोग का अधिक संख्या इतना यहाँ पे दे रखा। तो प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, ठीक है। और प्रत्येक सम में 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक का योग कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले संख्या को लिखना है, ठीक है। संख्या को लिखिए, देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिए। सभी संख्या को सबसे पहले यहाँ पे उतारना, ठीक है। 28, 36, 57, 28, 36, 57 और 4 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। अब क्या करना है, सभी विषम में 2 जोड़ना, ठीक है। सभी विषम में 2 जोड़िए। सबसे पहले विषम हम लोग का कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग का विषम यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 में अगर 2 जोड़ेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 में 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का 7 हो जाएगा, ठीक है। और विषम 7 है, ठीक है। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का क्या बचा दोस्तों, सब सम बचा, ठीक है। अब सम में दोस्तों कितना करना है, एक एक अंक को घटा देना, ठीक है। अब देखिए सम में दोस्तों यहाँ पे 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, अब हम लोग से पूछा गया है कि नई संख्या बाएं से तीसरे यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और दाएं से तीसरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 7 हो गया, ठीक है। और हम पूछा इसका योग, ठीक है। इसका योग पूछा दोस्तों, तो आपस में इसको जोड़ देना, ठीक है। जोड़ने के बाद नया संख्या क्या बन के निकलेगा दोस्तों, 12 निकलेगा, ठीक है। तो 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 किस ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे 12 दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुना, ठीक है। संबंधित शब्द को चुना दोस्तों, लिखिए हम लोग को बताना है कि पुली से जिस प्रकार से रिलेशन उठाना से है उसी प्रकार से दोस्तों कैंची से रिलेशन क्या बन के निकलेगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, करना क्या है, देखिए यहाँ पे पुली जो दोस्तों पुली से उठाना, पुली का उपयोग करके दोस्तों उठाना मतलब कार्य करता है, ठीक है। पुली का उपयोग करके किसी भी कार्य को उठा देते, ठीक है, किसी सामान को उठा देते, ठीक है। उसी प्रकार कैंची का उपयोग करके किसी भी चीज़ को क्या कर देते हैं, हम लोग काट देते हैं, ठीक है, काट देते हैं, ठीक है। तो काटना क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, सवाल को यहाँ से पढ़िए, ठीक है। देखिए यहाँ से पढ़ने के बाद हम लोग को क्या दे रखा है कि ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या, प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, मान के चलिए यहाँ पे प्रतीक हो गया, प्रत्येक से ठीक पहले एक संख्या, यहाँ पे मान के चलिए एक संख्या हो गया, ठीक है। और ठीक बाद और एक संख्या, ठीक बाद और एक संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग से पूछा है ऐसे कितने हैं, ठीक है। ऐसे कितने हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3-3 का पेयर बना लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक संख्या 2 को प्रतीक, तो ये नहीं होगा, ये भी देखिए नहीं होगा, ये भी दोस्तों नहीं होगा, यहाँ से इसको भी दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे से देखिए दोस्तों एक प्रतीक हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दोनों साइड क्या है दोस्तों, संख्या और बीच में प्रतीक है, ठीक है। और एक यहाँ पे भी दोस्तों दिख रहा है, दोनों साइड संख्या है, ठीक है, और बीच में प्रतीक है, ठीक है। 2 को दोस्तों हम लोग को दिखा, ठीक है। तो 2 को यहीं पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखकर बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग से पूछा उस व्यन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग से पूछा है डॉक्टर सर्जन और प्लम्बर का किस प्रकार से डायग्राम यहाँ पे बनेगा, उस चीज़ हम लोग को बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, बनाना किस प्रकार से है। देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन चीज़ ढूंढना। ठीक है, इसमें कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कॉमन चीज़ डॉक्टर हो जाएगा। ठीक, कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉक्टर हो गया हम लोग का कॉमन चीज़। ठीक है, अब डॉक्टर के अंदर क्या आता है दोस्तों, डॉक्टर के अंदर हम लोग का सर्जन आ जाता है। ठीक है, डॉक्टर के अंदर क्या आ जाता है, सर्जन आ जाता है। ठीक है, डॉक्टर के अंदर क्या हो गया दोस्तों, सर्जन हो गया। ठीक है, और प्लम्बर का कैटेगरी जो होगा दोस्तों वो अलग हो गया। ठीक है, वो मिस्त्री का कैटेगरी होता है। ठीक है, प्लम्बर का जो दोस्तों कैटेगरी होता है अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम हम लोग को यहाँ पे किस में दिख रहा है दोस्तों, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग को इस सर्जन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ई डॉक्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का अलग और दो को साथ में ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आज का अगला सवाल पे आगे रहा। आज का अगला सवाल आप लोग के लिए रहा है होमवर्क। ठीक है, आप लोग के लिए रहा होमवर्क, लेकिन किसे जवाब देना, कमेंट बॉक्स का रहा होमवर्क। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि इस सवाल का कमेंट बॉक्स में होमवर्क जरूर दीजिएगा। और आज का क्लास किस तरह से लगा सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का क्लास थोड़ा सा मज़ेदार नहीं रहा, वो चीज़ हम भी जान रहे। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों क्लास यहीं पे संपन्न होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में के लिए क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर। ठीक है, जितने भी भाई बहन हमारे नए जुड़े होंगे इस चैनल पर सभी लोगों को अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला मोटिवेशन के साथ हम थोड़ा सा मज़ेदार क्लास लेकर आएंगे। इसमें थोड़ा सा लॉ हुआ, इस चीज़ को हम मानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।